नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर हापुड़ जिले के चिजारसी टोल पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ओवैसी पर हमला उस वक्त हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और प्रचार के बाद ही वो वापस लौट रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। इतनी कहानी तो आपने सुनी है। इस कहानी का एक और पहलू है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ओवैसी पर जिस दिन हमला हुआ उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाने का वादा किया था। चुनावी रैलियों में बिजी असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को दिल्ली में ही रुकने का प्लान बनाया था, क्योंकि प्रचार खत्म करने के बाद ओवैसी को अपनी पत्नी के साथ डिनर पर जाना था। सब कुछ ठीक ठाक था। प्लान के हिसाब से गुरुवार शाम तक सब सही जा रहा था। ओवैसी ने मेरठ के किठौर में चुनावी कार्यक्रम में शिरकत की और शाम को वो दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। जाहिर है ऐसे में डिनर तो कैंसिल होना ही था। ओवैसी ने बेगम साहिबा को फोन लगाया और बताया कि किसी ने उन पर गोली चला दी है। ओवैसी की इस बात पर उनकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उनको लगा साहब डिनर पर नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए गोली चलाने का बहाना बना रहे हैं। ओवैसी के जवाब में बेगम ने कहा, नई कहानी बनाई है। इसके बाद ओवैसी ने सबूत पेश करते हुए कहा, जरा आप टीवी तो खोल कर देखिए। इसी बीच ओवैसी की बेटी का फोन मां के पास आया और बेटी ने हमले की बात मां को सुनाई। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सच में ओवैसी पर हमला हुआ है। इसके बाद हंगामा मच गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने मजाकिया लहजे में कहा, गोली से बच गया, लेकिन बीवी की तिरछी नजर से बचना मुश्किल है। आपको बता दें, काफिले पर हुए जानलेवा हमले के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे Z कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं इससे इनकार करता हूँ। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के लिए सचिन और शुभम नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सचिन पर पहले से 307 का एक मुकदमा दर्ज है। पूछताछ में सचिन और शुभम ने बताया है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ही ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी के भाषण सुनते थे और उनसे नफरत करने लगे थे। इसीलिए इन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।